हम बहुत छोटे लोग हैं, हम आम लोग हैं। इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास सारी एजेंसीज हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है हमारे पास। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे किए, शानदार सरकारी स्कूल। गरीबों के, रिक्शे वाले के, मजदूर के, किसान के बच्चे अब इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं सरकारी स्कूल में। तो वो दुआएं तो देता है ना, आशीर्वाद तो देता है ना। जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के इंजीनियर बन जाता है तो उसके दिल से केजरीवाल के लिए दुआ तो निकलती है ना। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले जगह जगह। मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाइयां मिलती है, फ्री टेस्ट होते हैं। तो जो भी इलाज करा के जाता है वो दुआ तो देता है ना, उसके दिल से दुआ निकलती है। बस हमारी ये कमाई है। आज हम आपके सामने मजबूती से खड़े हैं क्योंकि हमारे पास आपकी दुआएं हैं, हमारे पास आपका आशीर्वाद है, इसलिए आज हम आपके सामने मजबूती से खड़े हैं। एक काम और किया मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने, मुझे जेल में डाल के हम सब लोगों को जेल में, उन्होंने इस देश की उम्मीद तोड़ने की कोशिश की। जब अन्ना आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, आम आदमी पार्टी निकली। आम आदमी पार्टी, हम सब आम लोग हैं, हमारे पिताजी नेता नहीं थे, नाना जी, दादाजी, चाचा जी, हम कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। वेंजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, क्रूज कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वाल्मीकि कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आतिशी जी कोई इनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हम आप ही लोगों की तरह हैं, आप ही के बच्चों की तरह हैं, आपके भाई बहन हैं हम लोग। हमारा कोई पॉलिटिशियन से लेना देना नहीं है। तो जब आम लोगों की दिल्ली में पहली बार सरकार बनी, इस देश के यूथ को लगने लगा, युवाओं को लगने लगा, पढ़े लिखे लोगों को लगने लगा हम भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं ना, यहां पे बीजेपी के नेता को ही टिकट, नेता के बच्चों को टिकट मिलती है, उसकी वाइफ को टिकट मिलती है, उसके परिवार, भाई बहन, रिश्तेदारों को टिकट। आपके बच्चों को तो कोई टिकट नहीं देता। आपके बच्चे तो एमएलए बन नहीं सकते, आपके बच्चे तो मंत्री बन ही नहीं सकते, इन्हीं के बच्चे बनते हैं, इन्हीं के परिवारों में टिकट मिलती है। उसी परिवार से बाप भी एमएलए, बेटा भी एमएलए, बीवी भी एमएलए, कोई मंत्री, कोई मेयर, कोई काउंसलर, इन्हीं के परिवार से बनते हैं, पंच मेंबर, सब इन्हीं के परिवार। पहली बार इस देश के आम लोगों को लगा कि हम भी एमएलए बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जितने एमएलए थे, मंत्री थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब आम घरों के लोग हैं, वेरी ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू। पहली बार देश के लोगों को उम्मीद जागी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पूरे देश के यूथ को मैसेज दिया है, खबरदार, हिम्मत मत करना पॉलिटिक्स में आने की, नहीं तो तुम्हारा हाल भी केजरीवाल की तरह करूंगा, जेल में डाल दूंगा तुम लोगों को। उन्होंने इस देश के सारे युवाओं की उम्मीद तोड़ दी नरेंद्र मोदी जी ने। He has killed the hopes and aspirations of millions of youth in this country. सबकी उम्मीद तोड़ दी नरेंद्र मोदी ने। जो युवा देखते थे कि अब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, देश के लिए कुछ करूंगा, उन्होंने केजरीवाल को बोले, केजरीवाल को अगर मैं कर सकता हूं तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा देख। इन्होंने खूब फैलाया, अभी आपने इसमें देखा फिल्म में, इन्होंने कि शराब घोटाला करके ये गोवा ले गए पैसा, गोवा ले गए पैसा। ऑर्डर के अंदर जज साहब ने कहा है, गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक भी पैसा बेईमानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरी जीत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये गोवा के लोगों को भी जीत है। गोवा को बदनाम करने की कोशिश की गई कि गोवा के अंदर गलत पैसा इस्तेमाल हुआ। और ऑर्डर के अंदर एक बड़ी खास बात है, जज ने पहली बार, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, जज ने लिखा कि जिस सीबीआई ऑफिसर ने ये झूठा केस बनाया, ये फ्रॉड केस बनाया, उस ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने क्यों किया ये? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? अमित शाह जी ने ऐसा क्यों किया?
नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को सत्ता की हवस है। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें दिल्ली चाहिए थी, वो दिल्ली जीत नहीं पा रहे थे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, दिल्ली में अमित शाह जी रहते हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। उन्हें दिल्ली चाहिए थी, दिल्ली हथियानी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मैसिव नंबर ऑफ सीट्स, मैसिव मैंडेट, बहुत सारी सीट्स आई उनकी 2014 में। उसके बाद उन्होंने जहां चुनाव लड़ा सारे हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड जी, सारे जो चुनाव लड़ा वो जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए। फिर फरवरी 2015 में दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली में आउट ऑफ 70 बीजेपी गॉट 3 सीट्स, आम आदमी पार्टी गॉट 67 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी। मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके बदन में आग लग गई मोदी जी के कि इनका कुछ करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी का। 2020 में चुनाव हुए आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के 2020 में जब दिल्ली के चुनाव हुए, इन्होंने शाहीन बाग हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, खूब कोशिश की बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने की। और हमने चुनाव लड़ा स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, सड़क, हमारे काम के बेसिस पे। इनका हिंदू मुस्लिम नहीं चला। हमें 70 में से 62 सीट मिली, 62 सीट्स आउट ऑफ 70। बीजेपी गॉट ओनली 8 सीट्स। तब इन्होंने सोचा कुछ और करना पड़ेगा, ये तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं चलता दिल्ली में, यहां पे कुछ और करना। तब इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इनको अरेस्ट करो, इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, इनको दिल्ली की, इनको काम मत करने दो, इनको बदनाम करो। और उसके बाद इन्होंने बदनाम करके, हमारे को अरेस्ट करके, दिल्ली के काम को ठप करके इन्होंने पूरे दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया। पर अंत में सच की जीत हुई।